बेला शीशे हमने किया था पहले। अब जो आ रही है उसका नाम है बेला शुरू। बेला शुरू, हाँ जी, मतलब समय का आरंभ, शुरुआत। हाँ जी, वो था अंतिम समय के बारे में, हाँ था जी। जीवन के अंतिम समय का। इसमें तो मैं देख रहा था कि जो लीड रोल है वो सौमित्री दा ने किया और एक और अभिनेत्री ने। शादी के खरसैन गुप्ता ने। हाँ, तो ये दोनों गुजर गए हैं, गुजर। इसका मतलब दोनों बुजुर्ग हैं। हाँ जी। तो मुझे वो नाम से मैं थोड़ा सा मैंने देखा था तो मुझे लगा कि क्या पता ये बुजुर्गों के ऊपर जीवन शुरू, क्योंकि बेला शेषे की बात है, लेकिन ये तो बेला शुरू की बात है। हाँ जी। तो बेला शेषे कब बनाई थी आपने, कितने साल पहले? 7 साल पहले। 7 साल पहले। तो उसमें मेरे ख्याल से जीवन के अंतिम दिनों की बातें भी होंगी, नहीं? हाँ, क्योंकि दोनों में कोई कनेक्शन है क्या, ये बेला शुरू बेला शेषे? बेला शेषे में जो फैमिली थी उसी फैमिली का कहानी है ये। हाँ, मतलब लग सीक्वल टाइप का है ना? सीक्वल टाइप का है, लेकिन हाँ। कहानी बिल्कुल अलग है, लेकिन फैमिली एक है। फैमिली एक है, मतलब ये सीक्वल माना जाए इसको कि सेपरेट फिल्म माना जाए? सेपरेट फिल्म मानो। सेपरेट फिल्म मानो, लेकिन है कहीं ना कहीं दोनों में। जो बातें आपने आधी उसमें छोड़ी थी, कुछ बातें और डेवलप हुई है तो हाँ, इस फिल्म में आपने दिया है। तो ये आपने देखी है बेला शेषे? नहीं, मैंने दोनों ही फिल्में नहीं देखी। बेला शुरू तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो जी। रिलीज होने वाली है 20 तारीख को। अच्छा। लेकिन बेला शेषे आप जरूर देखिएगा। हाँ, अच्छा मैं लगेगा। जी जी जी। तो ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है, पहले वाली फिल्म में और इसमें? अब आप नहीं, मैं आपका मीडिया में पूरी बात डिटेल नहीं बताऊंगा, पर मैं समझने की दिशा में। दोनों कहानी अलग है, अच्छा, कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ फैमिली का कनेक्शन है। या कि जो चरित्र आपने देखा था बेला शेषे में, वही चरित्र ये इस फिल्म में। अच्छा। वही चरित्र आपको मिलेंगे, वही विश्वनाथ मजूमदार जो था, तो सिर्फ उनका सरनेम यहाँ पे चेंज होगा। वहाँ पे उनका सरनेम था विश्वनाथ मजूमदार, ये फिल्म में उनका सरनेम है विश्वनाथ सरकार। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन नाम से वही है, कैरेक्टर वही है। वहाँ जो हमारी जो माता जी है उनका नाम था आरती मजूमदार, यहाँ पे है आरती सरकार। बच्चे लोग जो थे उस फिल्म में यही वही सेम कैरेक्टर्स है, वही कैरेक्टर्स यही इस फिल्म में भी प्ले करते हैं। तो कहानी सिर्फ लगता है कि एक फिल्म से आगे बढ़ के दूसरी फिल्म में वो लोग जाते हैं। अच्छा, जी जी। और उनके जीवन में जो वहाँ जो घटनाएं दिखाया गया था बेला शेषे में, अब यहाँ वही घटना को नज़र में रखते हुए यहाँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनके ज़िंदगी में, उसको भी हमने दिखाया है इस फिल्म में। तो दोनों के राइटर एक ही हैं? हाँ जी, मैं हूँ राइटर। अच्छा, आप खुद राइटर हैं, तो आपने आपके अंदर वो स्टोरी पूरी तरह से, मतलब अभी चल ही रही थी जब आपने फिल्म बनाई, तो जब मैंने क्रिएट किया है दोनों कहानियाँ, तो मेरे हाथ में ही सब था। तो मतलब और भी जितनी आपकी फिल्में आपने बनाई है सबकी कहानियाँ आपने लिखी? हाँ, ज़्यादातर मैं ही लिखती हूँ। अच्छा अच्छा। तो वो तो चूँकि वो पात्र तो एक बार जीवित हो गए मन में तो हमेशा रहते हैं। हाँ। तो फिल्म भले बन जाए, लेकिन लगता है कि वो कैरेक्टर भी पढ़ रहे हैं, तो उस कैरेक्टर को लेकर फिल्म बनाने का मूड जो बन सकता है आपका। तो क्या आप ये फिल्म के अलावा भी राइटर हैं आप, मतलब अलग नावल वगैरह? फिल्मों के लिए सिर्फ लिखती हूँ मैं। वैसे राइटर नहीं हूँ, लेकिन मैं फिल्मों के लिए लिखती हूँ। मतलब नावल वगैरह फॉर्म में कुछ नहीं है, कभी नहीं है? आपने फिल्म बनाने की शुरुआत कितने साल पहले की थी? फिल्म हमारी पहली फिल्म बनी थी 2008 साल में। पहली फिल्म इच्छे, फिल्म का नाम था इच्छे। तो डायरेक्शन का शुरुआत उस फिल्म से ही है। हम दोनों ने एक साथ ही बनाया था, शिव प्रसाद मुखर्जी और मैं। हम दोनों की पार्टनरशिप रही है उस टाइम से। अच्छा। हम दोनों एक साथ ही बनाते हैं। उसके पहले उन्होंने भी कोई फिल्म बनाई थी कि दोनों ने शुरुआत एक साथ की? शुरुआत एक साथ की। मुझे एक चीज़ थोड़ा समझनी है, बाकी लोगों के लिए भी शायद ये समझनी पड़े कि दो आदमियों के दो आइडियाज़ हैं, और फिल्म में मान लीजिए एक चीज़ पर आपको, आपके दिमाग में कोई और कंसेप्ट है, सामने वाले के दिमाग में और कंसेप्ट है, तो फिर उसको कैसे तालमेल कैसे बैठता है? ये तालमेल तो पहले ही बैठ जाता है, क्योंकि कहानियाँ तो हम लोग डिस्कस करके बनाते हैं। अच्छा। शायद वो हमें कॉन्सेप्ट देता है कि इस कॉन्सेप्ट पे आप कहानी लिखिए, तो मैं लिखती हूँ।
तो वो मैं तो कहानी लिखती हूँ, मैं तो चित्रनाट्य लिखती हूँ और वो संलाप लिखता है, डायलॉग लिखता है। अच्छा अच्छा। तो मेल बंधन तो वहीं से हो जाता है। और फिर जब फिल्म बनाने जाते हैं, हमारे दिमाग में बहुत पूरा पिक्चर बहुत क्लियर है क्या करने वाले हैं हम जी। और हमारी फिल्म बनाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें लगती है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट्स मैं संभालती हूँ, कुछ डिपार्टमेंट्स वो संभालते हैं, तो ऐसे हमारे तालमेल हो जाता है। मतलब दो आदमी के आइडिया का मामला नहीं है, पूरी टीम से आप लोग विचार कर लेते हैं कि हम ये दो आदमी का आइडिया से अगर ये मिलन नहीं हो तो फिल्म ही नहीं बनेगी। हाँ, कोई बात है कि लगे कि उनको तो पहले ही तय कर लेते हैं कि क्या करना है एक्चुअली इस फिल्म जी, पता है क्या करना है, ये सीन कैसा होगा, वो सीन कैसा होगा, वो तो हम डिस्कस करके ही लिखते हैं। तो दोनों एक साथ डिस्कस करके लिखते हैं। तो मतलब आपके मन में कभी नहीं आया कि मैं सोलो फिल्म बनाऊं एक और? कभी नहीं, मतलब सही लगता है, एक दूसरे के पूरक लगते हैं आप लोगों को, लगता है कि टीम बहुत अच्छा है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि एक फिल्म में दो पर्सपेक्टिव मिलती है जी। एक मेल पर्सपेक्टिव और एक फीमेल पर्सपेक्टिव, जो बहुत ज़रूरी होती है। जी जी। तो बहुत कंप्लीट लगता है हमारी पिक्चर। मतलब ये पुरुष की नज़र में क्या है, फिर स्त्री की नज़र में क्या है, ये क्या होना चाहिए, और एक पुरुष की नज़र से भी देखते हैं और एक महिला की नज़र से भी देखते हैं। तो वही चाहिए मुझे लगता है पिक्चर। कभी कभी लगता है कि पिक्चर देखने के बाद कि दिस इज वेरी मेल ओरिएंटेड, फीमेल ओरिएंटेड फिल्म, तो ये नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ कंप्लीट होलसम फिल्म फॉर बोथ फीमेल एंड मेल। आपने जितनी फिल्में बनाई हैं सबसे ज़्यादा सक्सेस कौन सी रही और सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिला? सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ये जो रिलीज होने वाली है अभी, बैला शुरू से मिली है मुझे। अच्छा। हम दोनों को इनफैक्ट, क्योंकि वो बहुत मज़ा आया था उस पिक्चर बनाने में। और अभी तो और भी ये पिक्चर हमारे दिलों में बस गई है, क्योंकि हमारे जो दो मेन चरित्र थे वो अब हमारे साथ नहीं रहे। शोभिता शाती दोनों ही चल बसे। तो ये हमारे लिए ये पिक्चर बहुत ही नॉस्टैल्जिक और बहुत ही। तो इसका शूटिंग वगैरह काम कितने दिन पहले हो गया था? 7 साल पहले हो गया था। हमारी पिक्चर कोविड से पहले रेडी हो गई थी। अच्छा। लेकिन हम रिलीज भी करने वाले थे मई महीना में, लेकिन मार्च में तो लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया था, तो रिलीज नहीं कर पाए। तो हम इतने साल इंतज़ार करते रहे, 2.5 साल इंतज़ार के बाद हम अभी रिलीज़ कर रहे हैं। ये है कि इतने सीनियर कलाकारों को फिर से देखना लगभग अंतिम फिल्में होंगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से शूटिंग बंद थी। तो शोभिता इस उम्र में रोल तो कर रहे थे, लेकिन शूटिंग बंद थी। अंतिम फिल्म है, ये अंतिम फिल्म है। चलिए, ये तो बहुत बड़े एक ढंग से अचीवमेंट भी है। लोग इस रूप में भी देखेंगे कि ये उनकी अंतिम फिल्म है, इसमें क्या है। लेकिन आपकी सबसे कामयाब फिल्म कौन सी है? सबसे अच्छी चली थी बैला शेषे। अच्छा, मतलब वो 216 या 22 दिन चली थी। अच्छा अच्छा। तो सबसे कामयाब फिल्म। तो सेटिस्फेक्शन भी आपको उसमें? उसी फिल्म की सीक्वल है ये, तो हमारी तो उम्मीदें और भी बढ़ गई है कि ये और भी चलेगी। आपकी शुरुआती फिल्मों में जो आपने कुछ किया था, बाद की फिल्मों में किया कुछ और, आपको लगा कि इसमें आपने क्या ऐड किया एक्स्ट्रा? ये लोगों की वजह से या अपने नज़रिए से, दोनों अलग चीज़ है। एक तो लोगों की इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में है, तो आदमी उस बाजार को ध्यान में रख के फिल्म बनाता है। नहीं, मैं तो वैसे नहीं बनाते। हम दोनों हम वैसे फिल्म बाजार को रखते हुए फिल्म नहीं बनाते। अच्छा। दिल जो चाहता है वही करते हैं। दिल में जो है, जो कहना है हमें, जो कहानियाँ हमें बनानी है, वही हम बनाते हैं। कभी हमने बाजार की बात सोच के कभी फिल्म बनाया नहीं अभी तक। और ये जो बंटवारा होता है कि ये कमर्शियल फिल्म है, ये आर्ट फिल्म है, इस डिवीज़न को मानती हैं आप? नहीं जी, हमने तो कमर्शियल की लैंग्वेज ही चेंज कर दी है। हमारी जो फिल्में हैं वो हमारी लैंग्वेज है, हमारी भाषा में बनती हैं, यानी कि डायरेक्टर्स की भाषा की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और यही कमर्शियल हिट हो रहा है पहले से ही। तो इसी को मैं भी तो इसको मैं नहीं, हमारी यही तो कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए, ऐसे ही फिर कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए। क्योंकि
कमर्शियली हर फिल्म में आज तक सब फिल्में कमर्शियली एवरी फिल्म हैज़ बीन अ हिट। जितनी फिल्म हमने बनाई, जी। दिस इज आवर 13th फिल्म, ओह, 13वां फिल्म है, तो एवरी फिल्म हैज़ बीन अ हिट। तो हमने जो डेफिनेशन जो है कमर्शियल फिल्म की, शायद हमने वो चेंज कर दी है। दिस इज व्हाट इज कमर्शियल फिल्म। नहीं, कई बार ऐसा लगता है कि वो पूरा अंधेरा में बना दिया जाए या बहुत ज़्यादा म्यूज़िक ना रखा जाए तो उसको कला की दुनिया में ज़्यादा ना मिले, या समझ में नहीं आया तो बहुत ऊंची कला की बात हो रही है। मैं वैसे फिल्में बनाती नहीं हूँ। जी जी। हमारी फिल्में ऐसी है कि जो आम जनता समझ सके, आम जनता देख के अगर बोले कि अरे ये कैरेक्टर तो मुझे जाना पहचाना लगता है, ये तो मैं ही लगता हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरी फिल्म है, तो फिर मेरा मकसद यही है कि ऐसे फिल्में बनाएं कि आम जनता उससे आइडेंटिफाई करे, अपने को आइडेंटिफाई करे उस फिल्म से। तो वो अंधेरा वाला फिल्म और वो समझ में नहीं आए और सर के ऊपर से चला जाता है, वो फिल्में मैं नहीं बनाती हूँ। मैं आम जनता के पास ही बोलती हूँ और कहानियाँ मेरी वहाँ से आती है, उनके कहानियाँ, उनकी कहानी मुझे इंस्पायर करती है और मैं वही कहानी लिखती हूँ। मैं अपने आप से मैं मनगढ़ा कहानियाँ मैं नहीं लिखती हूँ। नहीं, लेकिन उसमें भी एक दो नज़रिया होता है कि एक तो ये कि हम समाज को कुछ देना चाहते हैं एक्स्ट्रा, यानी जो समाज है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं और हम कुछ बदलाव चाहते हैं, और उस बदलाव की जो सोच है उसके पीछे कोई फिलॉसफी होती है, कोई दर्शन होता है, या आप समझिए जैसे मार्क्सवादी दृष्टि है या हिंदुइज़्म को प्रचारित करना है, या एक तो ये नज़रिया हुआ। दूसरा ये है कि नहीं, जो जीवन में घट रहा है और हम लोगों की खुशी, लोगों की दुख को व्यक्त करने के लिए, यानी समाज बदलने वगैरह का मामला नहीं है, जो हम समाज में अच्छा है उसको देख रहे हैं तो उसको हम पेश करें। तो इसमें से आप अपनी फिल्मों को किसके करीब पाती हैं? समाज के बारे में आपने कहा था जी। समाज में जो अच्छा है, मुझे लगता है कि मैं ऐसे फिल्में बनाती हूँ जिसको देख के लोग सोच में पड़ जाते हैं, थोड़ा तो पड़ जाते हैं, तो सोचते भी है, कुछ मन में कहीं भी लगता है कि कुछ थोड़ा मैसेज होता ही है अपनी फिल्मों में जी। तो वो मैसेज उनको टच करता है और वो उसके बारे में चिंता भी करते हैं कि जो कहा गया है ऐसे भी हो सकता है। सो थोड़ा सा फिलॉसफी रहता है मेरी फिल्मों में, बट इट इज़ ऑलवेज अ सोशल मैसेज, इट इज़ नॉट एज अ पॉलिटिकल मैसेज, सोशल मैसेज हर फिल्म में रहते हैं। आर्टिस्टों में जिन लोगों के साथ आपने जिनको मौका दिया अभिनय का, उसमें क्या कोई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको आपने बार बार रिपीट किया हो? और ऐसा है हमने बहुत सारे फिल्मों में रिपीट किया। अच्छा। और खराज साहब ने बहुत सारी फिल्मों में हमारी, खराज मुखर्जी जी जी हमारी फिल्मों में काम करती है। उसके क्या कारण है कि आपने बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत डायनेमिक आर्टिस्ट है, वर्सेटाइल आर्टिस्ट है। तो अगर मुझे कोई कॉमेडी एंगल पेश करना है मेरी फिल्म में, तो मैं खराज मुखर्जी के वो सीन सौंप देती हूँ, तो मुझे पता है कि वो फिल्म बहुत अच्छा, वो सीन बहुत अच्छा करेगा। ही इज़ माई कॉमेडी आर्टिस्ट। और फिर ऋतु पर्णा भी बहुत सारी फिल्में की हमारे साथ। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को रिपीट किया है। जैसे हमारे मेरे पार्टनर जो है डायरेक्टर शुभ प्रसाद मुखर्जी, वो भी तो बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। तो पहले एक्टर है, बाद में डायरेक्टर बना, तो एक्टर इज अ मच बेटर एक्टर देन अ डायरेक्टर, आई शुड से। आप भी अभिनय करती हैं? नहीं, मैं अभिनय नहीं करती, किया आप डायरेक्शन में एक रोल मॉडल के तौर पे किस डायरेक्टर को मानती हैं? कि डायरेक्टर को जी राजू ईरानी, अच्छा, उनकी फिल्में मुझे बहुत पसंद है। ऐसे अगर भाषा के आधार पर न देखा जाए तो आप किसकी फिल्में अपने लिए देखना पसंद करती हैं, जिसको एंजॉय करती हैं या अच्छा लगता है आपको? कि
हिंदी फिल्मों में तो डेफिनेटली राजू हिरानी को मैं बहुत पसंद करती हूँ। इंग्लिश फिल्म बहुत वेरिड है, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। अच्छा। क्लिंट ईस्टवुड मेरा बहुत फेवरेट डायरेक्टर है। अभी जो बांग्ला फिल्मों में काम कर रहे हैं उसमें सबसे अच्छे एक्टर के तौर पे किसे आप काउंट करना चाहिए? ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर एक्टर फिल्म के हिसाब से मैं जी बोलूँ, जी। कुछ फिल्मों में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो सब, तो मुझे चुनना कि ये इस एक्टर से ज़्यादा अच्छा है कि वो कम अच्छा है, वो बहुत मुश्किल है बोलना। एवरी एक्टर इज वेरी 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 वर्सटाइल एंड वेरी कंप्लीट, बिकॉज अदरवाइज ये जगह पे वो नहीं रहते। इतने सालों से वो ये जगह पे वो है क्योंकि वो अच्छे एक्टर्स हैं। हिंदी फिल्म बनाने का कभी मन नहीं किया आपका? हाँ, अभी तो मन करके आई हूँ मैं। रिसेंटली मैं जनवरी फरवरी में हिंदी फिल्म करने गई थी मैं बॉम्बे। अच्छा, क्या नाम है फिल्म का? फिल्म का नाम है शास्त्री विरुद्ध शास्त्री। ये रिलीज हो गई है आपकी? नहीं जी, अभी बन रही? शूटिंग कंप्लीट हुई। अच्छा अच्छा, मतलब अब हिंदी फिल्म पहली फिल्म होगी हिंदी? पहली फिल्म हमारी फिल्म की पोस्ट तो करके जी। उसका ही रीमेक। अच्छा, हिंदी मेरे में किया परेश रावल जी ने किया है, और बंगला में किया था शोभिता चटर्जी ने। अच्छा, नहीं तो परेश रावल तो अच्छे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगले क्या मतलब ये हिंदी फिल्म रीमेक वाला ही है आपका नेक्स्ट? हाँ, अभी तो उस पर काम चल रहा है, तो अभी टाइम लगेगा। रिलीज कब होगी अभी तक तो पता नहीं है, शायद साल के एंड में भी हो सकती है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर हो सकती है। कोई ऐसी बात है जो मैंने नहीं पूछी लेकिन आप चाहते हैं कि वो पहुंचे लोगों तक, तो मैं उसको देना चाहूँगा। मुझे सिर्फ यही कहना है कि अगर पैराशूट देखा हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी देखा हो तो पैराशूट देखने जरूर आइएगा। जी जी। क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग फिल्म है और बहुत एंटरटेनिंग है। बिला से लोग देखने क्यों आए, उसका अगर आपको पूछा जाए 2-3 लाइन बताएं तो? वो तो ऑडियंस को पूछना चाहिए कि इस तरह से वो लोग ऐसा इतना प्यार क्यों दिया था उस फिल्म को। मुझे लगता है कि वो फैमिली फिल्म है इसीलिए ना। ये जो नई फिल्म आपकी आने जा रही है बेला शुरू, तो इसमें क्या अगर उम्मीद की जाए कि इसमें क्या चीज़ देखने को मिल सकता है लोगों को? बेहतरीन प्रेम कहानी है ये। अच्छा। और एल्डरली कपल का प्रेम कहानी सिर्फ मैं नहीं कहूँगी। It is a love story for all generations. अच्छा। It is a love story, and it is a film that celebrates love, that celebrates relationships, that celebrates marriage. हमारी सोसाइटी अब ऐसी जगह पे पहुंच गई है कि सिर्फ ब्रोकन रिलेशनशिप्स एंड ब्रोकन मैरिजेस दिखाई देती है ज़्यादातर आजकल, लेकिन ये फिल्म इज सेलिब्रेटिंग रिलेशनशिप, सेलिब्रेटिंग मैरिज, सेलिब्रेटिंग लव. सो आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच इट. दिस इज नॉट द टाइम टू ब्रेक अवे, दिस इज द टाइम टू कम टुगेदर. पारिवारिक रिश्तों को, संबंधों को, प्रेम संबंधों को एक ढंग से पारिवारिक जीवन में वापसी की ओर लोगों को मोड़ने की कोशिश है। वो करना चाहिए, स्पेशली कोविड के बाद. मुझे लगता है कि ये सबके दिमाग में शायद ये रियलाइजेशन हुई होगी कि फैमिली इज वेरी इम्पोर्टेंट. जी। एक साथ रहना, ये बंधन, फैमिली जो बंधन जो है ये अटूट रहना चाहिए. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. Ultimately, it is a family you can depend on. मेरी फिल्म में ये मैसेज भी है. अगर सिर्फ एक लाइन में पूछा जाए कि आप टोटल फिल्म आपके लिए क्या है, जो आप फिल्म की दुनिया या बनाती हैं, पूरी फिल्म में आपकी लव स्टोरी है ढंग से? मेरी जो फिल्में हैं रिलेशनशिप,
एक लाइन में डिफाइन की जाए तो रिलेशनशिप की फिल्में आप बनाती हैं, उसमें कहाँ खराबी आ रही है, कहाँ अच्छाई आ रही है, किसे बचाना है, किस रिलेशन को कैसे बचाना है, या क्या मिस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना रिलेशनशिप की डायरेक्टर आप हैं एक ढंग से देखा जाए, उसकी फिल्मों से रिलेटेड। मैं उस पर मैं बिलीव करती हूँ रिलेशनशिप्स में। आपकी फिल्मों में मारधाड़, हिंसा, मर्डर, मिस्ट्री ये नहीं है, सेक्स कभी नहीं। ये सब नहीं, यानी परिवार के साथ बैठ के कोई भी फिल्म हो 8 आपकी से 80 तक सब एक साथ बैठ के फिल्म देख सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं। म्यूजिक का क्या रोल रहता है, कौन किस डायरेक्टर म्यूजिक? म्यूजिक को मैं बहुत ये देती हूँ, म्यूजिक मेरी हर पिक्चर की म्यूजिक बहुत अच्छी चलती है। आज भी जी काउंटडाउन में, मिर्ची काउंटडाउन में मेरा 5 गाने, फिल्मों के 5 गाने, 1 to 10 में 5 गाने तो मेरे फिल्में की। अच्छा। सो इट्स वेरी, आई ले लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑन म्यूजिक। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो मैं गाना अभी टापा टीनी करके जो गाना बिकम वायरल है, सो दैट इज पैराशूट का गाना है। तो क्या कोई पर्टिकुलर म्यूजिक डायरेक्टर ही पसंद है कि किसी जिसका अच्छा लगता है? पर्टिकुलर म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, हम लोग ने अरविंद चैटर्जी और अनुपम राय के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया एक साथ। अच्छा। तो 3-4 फिल्म तो उनके साथ ही कर लिया। अभी वी हैव दैट कंफर्ट लेवल भी है उनके साथ, तो वो भी हमारे जो मांगे है वो समझ से है। ये एक पुरानी टीम के साथ धीरे धीरे काम करते करते हर आदमी समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए, एक थोड़ा सा इशारे में समझ जाते हैं, तो वो अच्छा लगता है, वो टीम, वो बॉन्डिंग रहता है, टीम बॉन्डिंग। मेरे ख्याल से अच्छी बातचीत रही, और अगर कुछ मिस कर रहे हैं तो आप बता दें मुझे। हाँ जी, मैं ऐड कर लूँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी पहले जाकर पैराशूट देखिए। बिल्कुल देखो। आप देखेंगे और मुझे फ़ोन करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। जी।